लेकिन हमने इधर देखा कि कोई उपासक नहीं बचा होगा जिसे बच्चे ने चंदा न मांग लिया हो। तो इधर 1 महीने से बच्चे चंदा ही मांग रहे हैं और इतना चंदा गुरु जी के पास आया है, इतना राशन आया है। कह रहे मैं सारनाथ भेजूं क्या बचा हुआ? हमने कहा नहीं सारनाथ नहीं भेजना। कह रहे 20,000 लोग खा सकते हैं और कह रहे लोगों को फिर मना करना पड़ा कि नहीं अब नहीं चाहिए। कई दिन से मना करे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो मैं भंते जी का पुण्य स्मरण करता हूँ। बहुत सारे हमारे उपासक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कई जिलों के उपासक लोग हैं, न केवल बनारस के, न केवल गाजीपुर के, न केवल बलिया के, न केवल देवरिया के, न केवल गोरखपुर के, न केवल महाराजगंज के, न केवल कुशीनगर के, आजमगढ़ के बहुत सारे उपासक कई बस लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोग कर ही आ गए थे। मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारा नाम है और बहुत सारा समय लग जाएगा, तो नाम न करके आजमगढ़ मुझे बहुत प्रिय लगता है। मैं आजमगढ़ के सभी प्रिय उपासक उपासिकाओं को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे उपासक उपासिका जो है कई बस लेकर के मोहम्मदाबाद गोहना की तरफ से आए हैं। मोहम्मदाबाद गोहना से रात में 2 बस आई थी। सुबह मैं अरौली से चला था, एक राहुल उपासक फोन की, हमने कहा कहाँ है? तो कह रहे कुशीनगर में। कहा कितने लोग हैं? कह रहे गुरु जी 4 बस लेकर के आए हैं। तो लगभग 6 बस मऊ जिले से आई है। अम्बेडकर नगर के बहुत सारे उपासक लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं। बहुत सारे उपासक लोग बस्ती से हैं, बहुत सारे उपासक लोग संत कबीर नगर से हैं, बहुत सारे उपासक गाजीपुर का नाम लिया था। बहुत सारे उपासक उधर से हैं, आपका सरामसी वाले रूट के लोग हैं, सिद्धार्थ नगर के लोग हैं। तो मैं सभी उपासक उपासिकाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धम्मा लर्निंग सेंटर के जो उपासक उपासिका यहाँ पे हैं, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आए हैं। जो लोग धम्मा लर्निंग के जितने प्रोग्राम होते हैं अलग करके करवाते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ भी आए हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सैदपुर और सिधौना वाली टीम को। सिधौना सैदपुर गाजीपुर में है, तो दूसरा हमारा जो है 16-17 तारीख की यात्रा सिधौना और गाजीपुर के, सिधौना और सैदपुर की थी। सिधौना में हम लोगों ने भोजन किया था, सैदपुर में रात विश्राम किया था। तो भोजन दान कराने वाली, रात विश्राम कराने वाली टीम को धन्यवाद। 18 तारीख को हम लोग भोजन दान भितरी में किए थे। सैदपुर के पास एक भितरी जगह है, भितरी बहुत ऐतिहासिक जगह है, कुशीनगर जिसे खंडार वहां पे मिल रहे हैं। महाराजा अशोक का स्तंभ वहां पर है, वहां के धन्यवाद। मोदिया एक जगह है, मोदिया की टीम का धन्यवाद। मोदिया बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, गाजीपुर का बहुत दबा हुआ क्षेत्र था। हम लोगों को लग रहा था कि मोदिया में बस ऐसे रास्ते पे चल करके जाना है, लेकिन जब हम लोग मोदिया के तरफ गए तो मोदिया में एक बड़ी क्रांति देखने को मिली। और सबसे बड़ी क्रांति वहाँ के धोबी समाज के, राजभर समाज के लोगों ने की थी और एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था लोगों ने। वहाँ की पूरी टीम को धन्यवाद। 19 तारीख को हम लोग शादीआबाद से हंसराजपुर थे। शादीआबाद के बहुत सारे साथी लोग हैं, एक भंते जी वहाँ से हैं। हंसराजपुर में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ तो वहाँ का धन्यवाद। 20 तारीख को हम लोग जंगीपुर गाजीपुर में थे। जंगीपुर गाजीपुर के भंते जी यहाँ आए हुए थे, भंते जी का बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद। 21 तारीख को हम लोग कठवा मोड़ बबरी बन थे। कठवा मोड़ बबरी बन के उपासक लोग आए हुए हैं, वो कल से ही हमारे साथ पदयात्रा में है, परसों से पदयात्रा में है। कठवा मोड़ बबरी वहाँ की टीम का बहुत धन्यवाद। कासिमाबाद कठवा मोड़ बबरी का, कासिमाबाद से धागर में हम लोग 22 तारीख को थे। कासिमाबाद में बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। कासिमाबाद और वहाँ की टीम का, सिधागर की टीम का धन्यवाद। हम लोग 23 तारीख को बलिया आ गए थे। बलिया में रसरा पड़ा था, हम लोग रसरा में भोजन दान किए थे। नगरा में हम लोग रात विश्राम किए थे। बलिया के हमारे उपासक लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे उपासक लोग बैठे हैं। तो बलिया के पूरी टीम का धन्यवाद। और सच कहूँ तो बलिया से ही क्रांति प्रारंभ हो गई थी। गाजीपुर में शांति यात्रा थी, क्रांति शांति क्रांति दोनों हो रहा था, लेकिन बलिया में क्रांति हो गई थी। बलिया में फिर हम लोग बेलथरा में रात रुके,
भोजन दान किए और भागलपुर में रात्रि विश्राम किए थे। वहाँ की पूरी टीम को धन्यवाद। 26 तारीख को हम लोग कुकुंदू में भोजन किए थे और सोनू घाट में रात विश्राम किए थे। हम लोग देवरिया में गए थे। देवरिया के यहाँ बहुत सारे उपासक लोग हैं। देवरिया के टीम का बहुत धन्यवाद। 27 तारीख को हम लोग देवरिया में भोजन दान किए थे। बैतालपुर में रात्रि विश्राम किए थे। देवरिया में बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। बैतालपुर में हला सामान ही रहा है, लेकिन वहाँ की पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम लोग 28 तारीख को गौरी बाजार आ गए थे। गौरी बाजार में भोजन दान हुआ था। चौरी चौरा में रात्रि विश्राम हुआ था। गौरी बाजार और चौरी चौरा का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा था। गोरखपुर की पूरी टीम को धन्यवाद, चौरी चौरा वहाँ की टीम को। फिर हम लोग मोतीराम अड्डा आए, रानी डीहा आए। मोतीराम में भोजन दान हुआ था। रानी डीहा में रात्रि विश्राम हुआ था। मोतीराम अड्डा का कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक था और रानी डीहा का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा था। तो यहाँ की दोनों टीमों को धन्यवाद। 30 तारीख को हम लोग रावती नगर में भोजन दान किए थे और जंगल कौड़िया में रात्रि विश्राम किए थे। जंगल कौड़िया के यहाँ उपासक लोग हैं जिनके विद्यालय हम लोग रुके थे। वहाँ प्रिंसिपल साहब भी दिख रहे, प्रबंधक जी। हम लोग रावती नगर से जंगल कौड़िया भी बहुत लंबा चले थे और हमारे यहाँ बौद्ध जी बैठे हुए हैं। और मैं कई मीटिंगों में बोला था अपने लोगों से, जब भी मैं बात कर रहा था मैं बोल रहा था कि चूंकि गोरखपुर शहर है तो गोरखपुर में थोड़ा सा क्रांति धीमी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से गोरखपुर में धम्म क्रांति हुई है, जिस तरह से गोरखपुर के राउंड वाइब्रेट हुए हैं, वो एक अपने आप में बहुत अभूतपूर्व रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। मैं गोरखपुर वासियों का, गोरखपुर के उपासक उपासिकाओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग 1 तारीख को महाराजगंज जिले में प्रवेश कर गए थे। पीपीगंज में थे। पीपीगंज में भोजन दान हुआ था। कैंपियरगंज में रात्रि विश्राम हुआ था। दोनों कार्यक्रम बहुत अच्छा था। यहाँ के दोनों टीम को बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग फरेंदा में आ गए थे। फरेंदा में भोजन दान हुआ था और हरमंदिर खुर्द में रात्रि विश्राम हुआ था। और जो वहाँ के बनते जी हैं, इनके पास फरेंदा, हरमंदिर खुर्द और मोहनापुर 3 जगह की जिम्मेदारी थी। और आप लोगों को बताते मुझे गर्व भी होता है, मुझे दुख भी होता है कि भंते जी की बहुत दिन से डायलिसिस चल रही है। भंते जी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराते। मुझे लगता है भंते जी हमारे बीच में, आप लोग भंते जी का दर्शन करें। और भंते जी ने उस यात्रा के लिए, तीनों जगहों के लिए कम से कम 2 महीने लगातार गांव-गांव जाकर के इन्होंने बैठक की थी और हजारों लोगों को भंते जी ने सड़कों पे उतार दिया था। और भंते जी बहुत सामान्य व्यक्ति भी नहीं है। भंते जी का अपना इंटर कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। भंते जी ने बुद्ध विहार बनाए। भंते जी के हॉस्पिटल्स हैं और भंते जी मरेंगे नहीं, भंते जी अमर हो चुके हैं। भंते जी का बहुत धन्यवाद। भंते जी उसके बाद हम लोग फिर हम लोग वहाँ से मोहनापुर से देवोदय गए थे। देवोदय में रात्रि विश्राम किए थे। देवोदय तथागत बुद्ध का ननिहाल है। तथागत को जन्म देने वाली माता महामाया का जन्म स्थान है। तथागत का पालन पोषण करने वाली माता गौतमी का जन्म स्थान है। और तथागत और राहुल को लोक कल्याण के दान कर देने वाली माता यशोधरा का भी जन्मभूमि है। तो हम लोग तीनों माताओं के जन्मभूमि पे रात रहे और बहुत अपेक्षित है, लेकिन वहाँ के उपासकों का जो प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास है। हम लोग उस प्रयास में थोड़ा सा जा करके उसके प्रचार प्रसार में योगदान किए थे। वहाँ दोनों टीमों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग राम गए। भगवान बुद्ध की जो अस्थियां 8 भागों में बटी थी, एक भाग राम में भी गया हुआ था। हम लोग इस स्तूप का दर्शन किए और आप लोगों को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही कि हम लोग जब राम गए थे, राम का स्तूप जैसे देखा मेरी पूरी शरीर वाइब्रेट करी थी।
और वहाँ हम लोग पूजा कर रहे थे तो बार बार ऐसा लगता कि ध्यान लग जा रहा है। वो जगह बहुत बहुत वाइब्रेशन वाली है। वहाँ की टीम को धन्यवाद। फिर हम लोग रात में आए महाराजगंज में रात विश्राम किए। महाराजगंज की पूरी टीम है, महाराजगंज की टीम को बहुत धन्यवाद। और उसके बाद फिर हम लोग महाराजगंज में ही शिकारपुर में रात विश्राम किए थे, परतावल में रात विश्राम किए थे। परतावल के उपासक लोग भी हैं, शिकारपुर के उपासक लोग भी हैं। और हाँ, शिकारपुर में भोजन दान था, परतावल में रात विश्राम था। और पूरा महाराजगंज बहुत वाइब्रेट हुआ। और मुझे लगता है कि महाराजगंज के लोग हमें भी नहीं भूलेंगे, महाराजगंज को हमें नहीं भूलेंगे इस जीवन में। उसके बाद हम लोग कप्तानगंज आ गए। कप्तानगंज में भोजन होना था। भला मैं लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन अवसर पे बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने गया था, तो कप्तानगंज में नहीं पहुंच पाया था। यहाँ के सारे उपासक यहाँ बैठे बहुत हताश निराश हो रहे थे। लोगों को मैंने बताया भी नहीं था कि मैं नहीं रहूंगा। अगर बता दिया होता थोड़ा उत्साह कम हो गया होता। तो हमारे धर्मवीर बनते बनते चंद्रमा बन करके चल रहे थे। हमने बोला बनते चंद्रमा बनने में क्या लगता है आपको? कह रहे बड़ा कष्ट होता है बनते चंद्रमा बनने में। तो कह रहे पीछे हम लोग रहते हैं तो जब थक जाते तो कभी भी आराम कर लेते हैं, कहीं भी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन बनते चंद्रमा बनने में बहुत दिक्कत होती है। तो कहाँ बाथरूम भी नहीं जा पाते हम लोग। तो कप्तानगंज वाली जो कप्तानगंज से लक्ष्मीगंज की यात्रा थी, हम उसमें नहीं पहुंच पाए थे। और जब मैं लक्ष्मीगंज में आया तो मुझे बड़ी भीड़ देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा बिना दूल्हे की बारात भी इतनी अच्छी होती है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ का भी हुआ। वहाँ के उपासक लोगों का धन्यवाद। फिर हम लोग रामकोला के पास पपौर है, पपौर में बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। फिर टिकवाटार की जगह पे अहिरौली में रात विश्राम हुआ था। दोनों जगह के उपासक उपासिकाओं ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। और फिर हम लोग फाइनली कुशीनगर में हैं।